आज हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह साहब, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद से, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले चीनी की कहानी, हर साल यही होता है, हुकूमतें समझ नहीं पा रही कि मसला क्या क्या है या समझना चाहती ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम। इशू दो चीज़ें हैं, या तो पॉलिसी फेलियर है या वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब पॉलिसी फेलियर की जब बात करते हैं तो उसमें जो इनको चीज़ें बताई जाती हैं असल में वो उस तरह होती नहीं है। और वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि इस मुल्क में 100 शुगर मिले हैं और ज़्यादातर जो है सियासी ख़ानदानों की हैं। आपको पता है इस मुल्क के जो सदर हैं उनकी शुगर मिले हैं, इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी और उनकी फैमिली की शुगर मिले हैं, इस मुल्क के जो वज़ीर इंडस्ट्री हैं जो इस इंडस्ट्री को देखते हैं, रेगुलेट करते हैं, डिसीजन करते हैं, वो भी शुगर मिल ओनर है। तो आप इसके अलावा बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल हैं। अब हर हुकूमत में शामिल होते हैं। जी, हर हुकूमत में वो आपकी जो एक सियासी यहाँ पर एक पूरा एक नक्शा है, एक जो बिल्डिंग खड़ी है, वो कहते हैं कि उस बिल्डिंग के अगर 4 पहिए हैं तो 2 पहिए शुगर इंडस्ट्री ने उठाए हुए होते हैं। तो फिर उन्होंने अपने बेनिफिट भी लेने होते हैं, उससे कंज्यूमर जाए भाड़ में, पाकिस्तान की आवाम भाड़ में जाए। और जब ये एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे थे और ये एक्सपोर्ट हुई है 7,65,000 मैट्रिक टन। और कब हुई है सर ये एक्सपोर्ट? ये तकरीबन लास्ट मंथ तक होती रही है। आप इससे अंदाज़ा कर लें। नहीं, फैसला कब किया इन्होंने? फैसला तो लास्ट ईयर किया था, कोई अगस्त सितंबर। नहीं, मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि फिर चीनी की कीमत बढ़ती रही मगर वो चीनी एक्सपोर्ट होती रही, उसको रोका भी नहीं। नहीं, वो हालांकि आपको याद होगा जब ये एक्सपोर्ट का फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने तो उन्होंने पब्लिकली ये कमिटमेंट दी कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी तो वो एक्सपोर्ट का जो ये फैसला है ये तब्दील कर देंगे, लेकिन नहीं किया तब्दील उन्होंने। उससे नज़र आता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। और मज़े की बात है चीनी की कीमत बढ़ी और इस वक्त चीनी की कीमत 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये सरकार ख़ुद एक्सेप्ट कर रही है। और आप हैरान होंगे कि 140 रुपये थी, अभी जो बता रहे थे हमारे आपके प्रोमो में वो 130 बता रहे थे, लेकिन 140 थी उस वक्त। और आप हैरान होंगी ये फ़ैसले कौन करता है? वज़ीर ख़जाना नहीं करते, ये नायब वज़ीर आज़म करते हैं फ़ैसले। उनकी ज़ेर सदारत ये तय हुआ, 140 की कीमत को उन्होंने 164 फ़िक्स किया। और अब आप अंदाज़ा कर लें कि कहाँ कीमत पहुँच चुकी है। और अब ये महसूस किया गया है कि इम्पोर्ट का मसला है, शार्टेज हो जाएगी। अब इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई है, उसमें एक और बड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अगर उसमें मसला ये है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं जो इस वक्त टैक्सेस हैं और जो उनके चार्जेस हैं वो 245 रुपये पर केजी पाकिस्तान में पहुंचेगी और फिर बिकेगी किस कीमत पे? और आप अंदाजा कर लें उसके लिए सब्सिडी की ज़रूरत है। अच्छा, फिर यानी कि उसको कोई सब्सिडी पे बेचेंगे? जी, अब ये तय किया जा रहा है कि सब्सिडी किस तरीके से दी जाए। आया कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, आया कि जो 55% इम्पोर्ट टैक्स हैं शुगर पर 55% है, या उनको वेव ऑफ कर दिया जाए। तो दोनों तरह से एक बेनिफिट को दिया जा रहा है। अब आप और हमारे नाजरीन फैसला कर लें कि ये पॉलिसी फेलियर है या वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही, आपने अच्छे सवाल पे छोड़ा। होपफुली जो देख रहे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, उनको समझ आ जाएगी। अच्छा सर, अब ये बताएं कि पीटीवी के बारे में, मतलब क्या पता नहीं कितने साल हो गए ये हमें बताया गया कि बिजली के बिलों में उसकी लाइसेंस फीस ही एक चार्ज होती है और उससे पीटीवी चलता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने शायद हमारे बिजली के बिल कम करने के लिए वो फ़ी निकाल दी है, तो ये तो एक अच्छा हो गया कदम। पर मैं जानना ये चाहती हूँ कि उसके बाद पीटीवी कैसे चलेगा? तो पीटीवी क्या आफ्टर ऑल खर्चे हैं? क्योंकि हमें कभी ये नहीं बताया गया कि वो एड रेवेन्यू से अपना चैनल्स चलाते हैं, वो तो इस फीस से चलाते थे। तो अब पीटीवी कैसे चलेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 80+20 का इसका फार्मूला था। 80% आपके एक्सपेंडिचर फीस से पूरे होते थे, 20% रेवेन्यू वगैरह कोई थोड़ा एड रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू एंटरटेनमेंट से और स्पोर्ट्स से और कुछ न्यूज़ से भी मिलता था। तो ये तरीका चल रहा था। और इस पैसे के आने के बावजूद पिछले 1 साल से पीटीवी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। सिर्फ 1 साल से? जी, इस वक्त जो क्योंकि सैलरीज डिले हो रही हैं, वेंडर्स की पेमेंट नहीं हो रही है। सिर्फ पाक सेट जो है उसका 1 बिलियन का जो है वो ड्यू है और वो रोज़ाना नोटिस भेजते हैं, जिस पर ये टीवी के चैनल चल रहे हैं पीटीवी की सैटेलाइट पे। इसके साथ टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं इस वक्त 8 अरब रुपए हैं। और ये कोई हुकूमत का फैसला नहीं है 35 रुपये का,
क्या मतलब ये हुकूमत का नहीं, फैसला ये नहीं है? IMF के साथ जब डिस्कशन हो रही थी उस वक्त IMF से जब इन्होंने बिजली की प्राइसेस पर, क्योंकि उनका एनर्जी रिफॉर्म्स पे है, तो ये उनकी डिमांड थी कि ये आप 35 रुपए निकाल दें इसमें से। अच्छा, ये इसकी क्या मंतक थी? वो क्यों इसकी चाहते थे? मंतक ये थी कि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये जो बिजली के बिलों पर बेतहाशा किस्म के खाने बने हुए हैं, आपने देखा है को 10-15 खाने हैं, अदर चार्ज, GST, FC सरचार्ज, फलाना सरचार्ज, ये टैक्स वो टैक्स, तो वो उनको कम करना था। इससे इम्पैक्ट बिजली के बिल पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इन्होंने लिंक किया है जो अभी प्राइसेस बढ़नी जा रही हैं बिजली की 40 पैसे या 50 पैसे, उसको ऑफसेट, वो प्राइस बढ़ेगी लेकिन बिल पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि आपने 35 रुपए कम कर दिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा उससे, लेकिन इससे PTV पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। PTV एकदम से धराम से नीचे आ गया है, क्योंकि अभी तो जून, आप तो कह रहे थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस उसका कुछ अरसे से चल रहा है, तनख्वाहें डिले लेकिन हुई हैं। अभी सूरत हाल ये है कि 20-25 दिन बाद तनख्वाह मिल जाती थी जब आपके ये बिलों के पैसे आते थे, लेकिन अब वो भी अदा नहीं होंगे। अब इस पर इंटरवेंशन की है प्राइम मिनिस्टर ने एक टीम आज जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से भेजी थी PTV में, वहाँ उनकी वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात से और बाकी जो MD वगैरह हैं उनसे बातचीत हुई है। उसका हल ये होगा कि अब हुकूमत ग्रांट एंड एड देगी उनको, और वो क्वार्टरली देगी, और तकरीबन ये उसी के मसावी होगा जो आपके बिजली को बिलों से कोई 11 से 12 अरब रुपए सालाना मिलते थे। तो इस तरीके से इनके मामलात चलेंगे, लेकिन जो वो मामलात चल रहे हैं कि जो कानून है जिसके तहत PTV चल रहा है उसकी 3 साल से वायलेशन हो रही है। देखिए, अगर आपको याद हो, नईम बुखारी और कासमी साहब का एक केस था PTV के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि चेयरमैन और PTV का जो MD होगा वो एक ही शख्स नहीं होगा। 3 साल से वही शख्स चेयरमैन होता है, वही शख्स MD होता है, और वो होता है सेक्रेटरी इत्तलात। 3 साल से परमानेंट मैनेजमेंट नहीं लगाई गई। SOE एक्ट के तहत जो बोर्ड बनना चाहिए जिसमें 50% लोग प्राइवेट सेक्टर से हों, वो PTV बोर्ड पर जानबूझकर नहीं रखे जा रहे और एडहाक पे चलाया जा रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि फाइनेंशियल क्राइसिस सीरियस हो गए हैं और मैनेजमेंट साइड पर भी कोई परमानेंट लोग नहीं हैं, और उससे ये हुआ है कि अब तनख्वाहें डिले हो रही हैं, वेंडर्स की पेमेंट नहीं है, और बहुत से 8 बिलियन तक जो है लाइबिलिटीज़ पहुंच चुकी हैं PTV की। बिल्कुल सही सर। वेरी क्विकली, पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है उस पर 1 मिनट में वी हैव टू देखिए, ये 2 इम्पैक्ट आए हैं इस पे। एक तो आपको पता है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी लगी है 2.5 रुपये पर लीटर, वो इंक्रीज आ गया है। दूसरा जो पहले लेवी, कार्बन लेवी कह रहे थे। दूसरा ये जो पीरियड है जिसमें ये कैलकुलेशन की गई है, ये वो पीरियड है जिसमें इसराइल ईरान वार हो रही थी, और आपको पता है 14-15% इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पे आया। तो उसी फार्मूले के तहत ये इंक्रीज आ रहा था। बाकी टैक्सेस में जो PDL लगा हुआ है उसमें कोई कमी नहीं आई। टोटल पेट्रोल में और डीजल में जो टैक्सेस है वो 83 से 86 रुपये पर लीटर है, जो हुकूमत की कैटी में जाते हैं, ख़जाने में जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें, अब ये तवक्को है कि आइंदा 10-15 दिन के बाद अगर हुकूमत PDL नहीं बढ़ाती है तो पेट्रोल की प्राइस नेक्स्ट जो आ रहा है 15 जुलाई को, उसमें थोड़ी बहुत कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।